Dear students, once again welcome back to the Ocean International School online teaching. I hope you all are fit and fine. So students, from now today onwards, we are going to start one new chapter, and the chapter is going to be a very interesting one. See, the name of the chapter I have written on the board. We are going to start this cell, the structure and function. So this is the name of the chapter, cell, structure and function. So student, this is the one very important part, because after the invention of this one, we have observed so many things, how the organism can be produced, how the structure can be maintained. So this way, okay. So आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेम चैप्टर उसी के बारे में, कि जैसे कि अगर हम बात करें एक ह्यूमन बॉडी की, तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो उसकी जो भी बॉडी है, उसकी बॉडी का जो भी फॉर्मेशन है, हाउ द बॉडी कैन बी फॉर्म्ड, बॉडी कैसे बनती है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच ओके वी आर गोइंग टू स्टडी. सो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ बेसिक पार्ट बात करने वाले हैं. सो इन हाईएस्ट स्टैंडर्ड यू विल गेट सम more information. Clear students? So now we will start with some information, some basic part. See, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम बात करें सेल की, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता दूं. सेल, तो ये जो सेल होता है ये है क्या, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात करूं. सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जैसे कि अगर हम स्टूडेंट्स एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो आपने देखा होगा एक ह्यूमन बीइंग, ओके, इट डजंट मैटर उसकी हाइट क्या है, ओके, वो कैसा दिखता है, उससे में कोई मतलब नहीं है. बट जो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि स्टूडेंट अगर सेल प्रेजेंट नहीं होगा तो ह्यूमन बॉडी इज नॉट पॉसिबल. क्लियर? क्योंकि स्टूडेंट इंसान की जो बॉडी है, इंसान की बॉडी बनती कहां से है, तो विद द हेल्प ऑफ सेल. इंसान की बॉडी को बनने के लिए जो सबसे मेन प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड सेल. तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कोई भी बिल्डिंग होती है, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं जस्ट एक एग्जांपल के साथ. जैसे कि आपको पता है कि जब कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं, तो किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड ब्रिक. क्लियर? जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ईंट. तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है ब्रिक. तो उसी तरीके से किसी भी बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड सेल. सो विदाउट सेल द बॉडी फॉर्मेशन कैन नॉट बी डन. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं. सी, दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंसान की जो बॉडी है, बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है. क्लियर? जैसे कि आप देखो, सबसे पहले इंसान की बॉडी में आता है क्या, सेल. फिर जब बहुत सारे सेल आपस में कंबाइंड होते हैं, देन टिश्यू. सबसे पहले क्या बनता है स्टूडेंट, सबसे पहले बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है सेल की. फिर सेल से क्या बनेगा, टिश्यू. टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन. जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट है. क्लियर? तो फर्स्ट सेल, सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या बनेगा, ऑर्गन. देन आफ्टर ऑर्गन, फ्रॉम ऑर्गन, ओके, क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम. क्लियर? अभी ये ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, तो यहां पे बनेगा बॉडी. क्लियर? सो फर्स्ट ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है. जैसे कि अभी हमने इसको कंपेयर किया था ब्रिक के साथ. तो जब हम ब्रिक को आपस में एक साथ अरेंज करेंगे, जब हम लोग ब्रिक को एक साथ अरेंज करेंगे तो वहां क्या बनेगा, एक रूम बनेगा. फिर जैसे जैसे हम रूम को आपस में कंबाइन करेंगे तो एक घर बनेगा. और जब हम उसको और ज्यादा कंबाइन करेंगे तो बहुत सारे घर बनेंगे. ओके, और उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा एक सोसाइटी. क्लियर? ये ब्रिक हो गया,
ये रूम हो गया, फिर ये ओके कॉम्बिनेशन ऑफ रूम्स, फिर ये क्या बन जाएगा, ये बहुत सारे घर बन जाएंगे, और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, इट इज कॉल्ड सोसाइटी। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे इसको जस्ट एक कंपेयर किया है, क्लियर। तो हम यहाँ पे बात करें ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो फर्स्ट, सेल इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, सेल देन टिश्यू देन organ system, then at the last the formation of body can be done, क्लियर। अब आप यहाँ पे स्टूडेंट पूछोगे ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ओके, टिश्यू का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो हम टिश्यू को क्या बोल सकते हैं, हम टिश्यू को बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, क्लियर। चल, तो अब बात करते हैं कि जो सेल की जो हमने बात की अभी तक, यहां पे सेल को डिस्क्राइब किसने किया है। अब स्टूडेंट फैक्ट सिंपल सी बात है कि जो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको किसी ने डिस्कवर तो किया होगा ना, सी। तो फिर द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखिए, रॉबर्ट हुक, ओके। सो ही वॉज द पर्सन, ओके, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, क्लियर। हम यहाँ पे बात करें सेल की डिस्कवरी किसने की, सो रॉबर्ट हुक, ओके, ही वाज अ पर्सन हु हैज डिस्कवर्ड सेल। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, ओके, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेल, ओके। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, कब डिस्कवर किया था, इन 1665, क्लियर। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। अब आप पूछोगे कि ऐसे कैसे डिस्कवर किया, क्लियर, सी। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665 विद द हेल्प ऑफ स्लाइस ऑफ कॉर्क। अब आप पूछोगे स्टूडेंट, स्लाइस ऑफ कॉर्क ये होता क्या है। सो इन अ सिंपल वे वी कैन राइट कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री, क्लियर। तो यहां पे जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की 1665 में, कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्लाइस, ओके, स्लाइस ऑफ कॉर्क। स्लाइस में वन सिंपल पार्ट, एक छोटा सा पार्ट, एक स्लाइस। जैसे कि आपको पता होगा जब हम कुछ चीजें शेयर करते हैं किसी के साथ, तो हम क्या होते हैं, गिव मी वन स्लाइस, मुझे एक छोटा सा पीस, ओके। सो उसे हम बोलते हैं स्लाइस ऑफ कॉर्क, क्लियर। नाउ कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री, ओके। तो कॉर्क क्या है, कॉर्क ट्री का एक पार्ट है, कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ अ ट्री, कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ अ ट्री, ओके। दिस सिंपल फॉर्म यू हैव टू रिमेम्बर कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, ओके। अब कहां से डिस्कवर किया था, स्लाइस ऑफ अ बार्क ऑफ इट, ओके, स्लाइस ऑफ अ कॉर्क, ओके, एंड कॉर्क इज अ सिंपल पार्ट ऑफ अ ट्री, ओके। नाउ अब उसने कैसे ऑब्जर्व किया, सी, लेट मी गिव सम इंफॉर्मेशन। ही हैज प्रिपेयर्ड वन सिंपल माइक्रोस्कोप, सी स्टूडेंट, ओके। जब हम जो बात करें 1665 की, एट दैट टाइम रॉबर्ट हुक हैज प्रिपेयर्ड वन सिंपल माइक्रोस्कोप। और वो वन सिंपल माइक्रोस्कोप बनाने के बाद ये जो कॉर्क है, ओके, स्लाइस ऑफ कॉर्क, उसने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको रखा, और रखने के बाद उसने चीजों को ऑब्जर्व की, ओके। अब ऑब्जर्व करने के बाद उसने क्या देखा कि माइक्रोस्कोप के अंदर क्या हमें दिखाई दे रहा है, क्लियर। स्लाइस ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के अंदर रखने के बाद, जैसे कि नाउअडेज जो माइक्रोस्कोप आप देखते हैं, ओके, ऐसा ही होता है, बट ये आज का जो माइक्रोस्कोप है ये थोड़ा सा एडवांस टाइप है, पहले काफी, ओके, पुराना टाइप में था। He observed small boxes and compartment in the cork slice. अब स्टूडेंट उसने वहां पे क्या देखा, he had observed some small boxes, छोटे छोटे उसने उसके अंदर बॉक्स देखे, कहां पे, स्लाइस के अंदर, ओके। बॉक्स यू कैन गिव द नेम, अदरवाइज सम कंपार्टमेंट। देन अब उसने क्या किया, वो बॉक्सेस को उसने कंपेयर किया, he has compared the boxes appeared like a honeycomb. स्टूडेंट्स ये तो आपको बताइए हनीकॉम क्या होता है। तो हनीकॉम के जैसा जो बॉक्सेस उसने देखे थे
वो सेम एज इट इज हनी कॉम्ब की तरह दिखाई दे रहा था। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल फिगर बना, जैसे कि आपको मैं बताऊं, ओके, ये एक हनी कॉम्ब फॉर एग्जाम्पल, ओके, जस्ट कंपेयर करना, उसके अंदर कुछ हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल स्मॉल कुछ, ओके, स्टूडेंट सेम एज इट इज ऐसे कुछ बॉक्सेस उसे दिखाई दिए, बराबर। तो इसी बॉक्सेस, ये बॉक्स जो था वो कैसा था, सेम एज इट इज लाइक अ हनी कॉम्ब की दिखाई दे रहा था। क्लियर? द बॉक्सेस वेर सेपरेटेड। और सबसे बड़ी बात है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये एक स्मॉल बॉक्स है, दिस बॉक्सेस वेर सेपरेटेड। जैसे कि ये देखो, ये पूरा एक बॉक्स अलग है, फिर ये पूरा एक बॉक्स अलग है, और ये पूरा एक बॉक्स अलग है। तो स्टूडेंट, ये सारे के सारे बॉक्सेस आपस में सेपरेट थे। क्लियर? बॉक्सेस वेर सेपरेटेड बाय अ वॉल। सारे बॉक्सेस, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है, सारे बॉक्स अलग अलग है। तो इसी तरीके से ये सेपरेट फॉर्म में था। क्लियर? अब ना, ये जो सेपरेट फॉर्म में ये जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो रॉबर्ट हुक जो पर्सन था जिसने इसको डिस्कवर किया था, हुक coined the term cell for each boxes। ये जो भी अलग अलग बॉक्सेस हैं, तो अलग अलग बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? He has given the name cell for each boxes। यहाँ पे जितने भी बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो सारे बॉक्स को, सारे अलग अलग बॉक्स है तो सब बॉक्स ही, तो सबको उसने क्या नाम दिया कि जो भी सेपरेट, फॉर एग्जाम्पल दिस सेपरेट, this box is called cell, this box is called cell, then this box is called cell। तो सारे बॉक्स को उसने क्या नाम दिया कि जो भी बॉक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड सेल। क्लियर? सो स्टूडेंट, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल विच वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। क्लियर? सो यहां तक आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम कुछ आगे की बात करेंगे। So students, now 8.2, the next topic is the cell। So student, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक some basic information we have discussed, तो अभी तक some basic information we have discussed, but now the next point is the cell। तो सेल की डिस्कवरी के बारे में हमने सारी बात कर ली। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ सेल की बात करेंगे। कहां से डिस्कवर हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया। बट नाउ द सेल, जैसे कि आपको पता है बिल्डिंग्स, आपने देखा होगा बिल्डिंग्स का शेप, साइज एंड डिजाइन, द शेप, साइज एंड डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग कैन बी डिफरेंट। आपने बिल्डिंग देखी होगी स्टूडेंट्स, बिल्डिंग कैन बी गिवन एनी शेप। बिल्डिंग का हम कोई भी शेप दे सकते हैं। क्लियर? रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कुलर, ओके, 1 floor, 2 floor, 3 floor, ओके, व्हाटएवर। ओके, मीन्स इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से कि बिल्डिंग्स कैन बी गिवन अ डिफरेंट शेप। क्लियर? अ बिल्डिंग्स कैन बी गिवन अ डिफरेंट शेप बट द सेम एज इट इज। बट आपको पता है हम बिल्डिंग का कोई भी शेप दे दें, बट इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, ऑल द बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। क्लियर? ओके ना? बिल्डिंग कोई भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, या कोई भी शेप की हो, बट एट लास्ट द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। वो बनी किसकी है? ईंटों की। सो दैट ब्रिक इज द फंडामेंटल यूनिट फॉर द बिल्डिंग। Clear? Now the same as it is in organism. Suppose we will talk about some organism. So organisms here are also having
different shape and size. Student, in environment, okay, you can see different type of organism. In environment you can see different type of organism, but at last all the organisms are having different shape and size, but all the living organisms are made up of cell. Clear? So I hope ये आपको समझ में आ गया होगा. ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो स्टूडेंट, बट वो एट लास्ट किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ सेल, बिकॉज सेल इज द बेसिक पार्ट ऑफ द बिल्डिंग. नाउ ब्रिक, ओके, द सेल, ब्रिक इन अ बिल्डिंग, ओके, ब्रिक इन अ बिल्डिंग. अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में ब्रिक्स, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल. सो ब्रिक एंड सेल, brick for building and cell for organism. Clear now? Okay, so brick for building. बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए? ब्रिक. बिल्डिंग का शेप एंड साइज कोई भी हो, बट वी रिक्वायर ब्रिक. देन लिविंग ऑर्गेनिज्म can be of different shape and size, but the basic part, that is called cell. We require cell. Clear? Now, so brick in a building and cell in a living organism are basic structural units. Means this is the basic part for organism and this is the basic part for building. Buildings can be of different design, shape and size. क्लियर? ये तो आपको पता ही है. बिल्डिंग कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, बट एट लास्ट दैट बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. सेम एज इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम ईच अदर. सी इन द नेचर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, बट एट लास्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. Clear? Okay? Now, for example, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं. द एग ऑफ अ हैन. हैन तो आपने देखी है. हैन का जो एक एग होता है, ओके, दैट एग इज अ सिंगल सेल. अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल सेल? मतलब स्टूडेंट, जैसे कि अभी आपने देखा था कि पीछे हमने जो एक स्ट्रक्चर बनाया था, एक डायग्राम हनी कॉम का, तो इन हनी कॉम डिफरेंट क्या थे? बॉक्सेस. और वो डिफरेंट बॉक्सेस को, ओके, हमने एक नाम दिया सेल. बट अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं दैट हैन का जो एग दिखा है आपने, एग, ओके, एग ऑफ हैन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. मतलब मुर्गी का जो अंडा होता है, इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. मतलब सिर्फ एक ही सेल उसके अंदर अवेलेबल है. क्लियर? ओके. अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में एक नॉर्मल, ओके, इंफॉर्मेशन बता दूं. चलो, सो ये तो आपको समझ में आ गया. थोड़ा सा हम बात करते हैं सिंगल सेल के बारे में. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सेल? ओके, आगे स्टूडेंट्स चैप्टर में दिया हुआ, बट यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ऑर्गेनिजम्स made up of single cell. See student, बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं that organisms are made up of single cell से भी बने हुए हैं और बहुत सारे सेल से भी बने हुए हैं. Organisms made up of single cell called unicellular. Students, okay, हमारे एनवायरमेंट में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं. Some organisms are made up of single cell and some other organisms are made up of more than one cell. So organisms made up of single cell called unicellular organism. Now here it is made up of it is made up of single cell called uni. What is the meaning of uni? That is called single. Okay. Now
organisms made up of more than one cell are called multicellular organisms. Clear? Now this multicellular, what is the meaning of multi? Multi means many. Clear students? So I hope, okay, मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहां तक चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी. सी स्टूडेंट, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, यूनिसेलुलर, दैट इज कॉल्ड अमीबा, एंड हियर दैट इज कॉल्ड, वी विल राइट, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग. क्लियर? सो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, सी स्टूडेंट, बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से भी बने हुए हैं, और बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो कि एक से ज्यादा सेल से भी बने हुए हैं. दैट सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर. द बेस्ट एग्जांपल इज अमीबा. ओके, अमीबा आपने नाम सुना हुआ है. क्लियर? नाउ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, इट इज कॉल्ड multicellular. Okay, multi means many cells. Okay, these are made up of combination of many cells. Clear? So students, I hope कि यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. एक बार फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है. क्लियर? जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार यहां तक आप अच्छे से इसको रिवाइज करना. ओके, जय हिंद.